जब किसी को दिशा प्रदान करने वाला आप मान लेते हैं तो उनके प्रति जो भावनाएं होती है वो आस्था से कम नहीं होती है। सामान्यतः महात्मा गांधी को भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और अहिंसा के प्रतिमूर्ति के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, पर क्या सत्य यहीं तक सीमित है? दोस्तों, मोहनदास करमचंद गांधी के जीवन से जुड़े कई अध्याय हैं जिनके बारे में गांधीवादी बात नहीं करना चाहते, पर उनकी वास्तविकता और सत्यता उतना ही है जितना यह कि महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं। वैसे हर किसी के जीवन के कई पहलू होते हैं, उसी तरह महात्मा गांधी के जीवन में भी कुछ ऐसा ही था। लेकिन उनके जीवन के विवादास्पद अध्याय की चर्चा मात्र इसलिए न हो क्योंकि स्वतंत्रता उपरांत उनको सबसे बड़ा नायक पाया गया था तो यह अन्याय कहलाएगा। दोस्तों, बात हो रही है महात्मा गांधी के जीवन के सबसे विवादास्पद अध्याय की। इनमें सबसे विवादित है उनके ब्रह्मचर्य के साथ प्रयोग। जी हाँ दोस्तों, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ भी महात्मा गांधी के चर्चित रचनाओं में से एक है, पर उनसे मिलती जुलती एक और रचना है ब्रह्मचर्य के साथ प्रयोग। महात्मा गांधी के ब्रह्मचर्य प्रयोग की कहानियां तो आपने सुना होगा, लेकिन जिस मनुबेन के साथ महात्मा गांधी ने सबसे ज्यादा ब्रह्मचर्य का प्रयोग किया था उसकी दास्तान सामने आई है उन्हीं की डायरी से, जो महात्मा गांधी के साथ साये की तरह रहती थी। इस सच्चाई को जानकर गांधीवादी और गांधी संस्थाओं से जुड़े लोग स्तब्ध हैं। बापू के ब्रह्मचर्य प्रयोग की बात तो गांधीवादी स्वीकारते हैं, लेकिन इसी मुद्दे पर सरदार पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले, देवदास गांधी की नाराजगी के विषय पर वे कुछ भी बोलना नहीं चाहते। मनुबेन की डायरी के मुताबिक बापू सत्य अहिंसा के साथ साथ ब्रह्मचर्य पालन की सीख भी देते हुए खुद इस व्रत को अपना लिया था। इस व्रत के दौरान उन्होंने अपनी सहचरी मनु, आभा, सुशीला नैयर, बीबी अंतुशलाम, वीना, कंचन, लीलावती, मीरा आदि के साथ निर्वस्त्र सोकर ब्रह्मचर्य प्रयोग को आजमाया था, जो बात गांधीवादियों को हजम नहीं होती और इस पर बात भी नहीं करना चाहते। आश्रम में रहने वाली लड़कियों में बापू संग सोने को लेकर होड़ और ईर्ष्या मची रहती थी। वैसे देखा जाए तो उनका यह प्रयोग कईयों को रास नहीं आया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 25 जनवरी 1947 को बापू को एक पत्र लिखा था, जिसमें उनके प्रयोग को भयंकर भूल बताते हुए उसे रोकने को कहा था। तो दोस्तों, कहानी शुरू करूँ, दिल थाम कर बैठ जाइए और अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में आप जो सुनेंगे उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वह भारतीय इतिहास का एक जाना माना चेहरा था जो आखिरी 2 सालों में साये की तरह महात्मा गांधी के साथ रही। फिर भी यह चेहरा लोगों के लिए एक पहेली है। 1946 में सिर्फ 17 वर्ष की आयु में यह महिला महात्मा गांधी की पर्सनल असिस्टेंट बनी और उनकी हत्या होने तक लगातार उनके साथ रही। फिर भी मनुबेन के नाम से मशहूर मृदुला गांधी ने 40 वर्ष की उम्र में अविवाहित रहते हुए दिल्ली में गुमनामी में दम तोड़ दिया। 1982 में रिचर्ड एटनबरो की फिल्म में मनुबेन के किरदार को सुप्रियो पाठक ने निभाया था। मनुबेन के निधन के 4 दशक के बाद उनकी 10 डायरियां देखने को मिली, जो कि गुजराती में लिखी हुई लगभग 2000 पन्नों में फैली है। इन डायरियों की शुरुआत 11 अप्रैल 1943 से होती है। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले मनुबेन की इस डायरियों में कुछ महत्वपूर्ण किरदारों के बारे में जान लेते हैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न हो। मनुबेन की डायरी में दर्ज नाटकीय शख्स में पहले स्थान पर है प्यारेलाल, जो बाद के वर्षों में गांधी के निजी सचिव रहे। इसके बाद नाम आता है सुशीला नैयर का, जो प्यारेलाल की छोटी बहन, जो गांधी के निजी चिकित्सक थी और बाद के 2 वर्षों में स्वास्थ्य मंत्री रही। फिर मृदुला गांधी उर्फ मनुबेन, जो इस कहानी के महत्वपूर्ण पात्र हैं। ये गांधी के भाई की पोती और अंतिम 2 वर्षों में उनके साथ साये की तरह रही। फिर कनु गांधी का नाम आता है। ये गांधी के भतीजे हैं, जो उनके निजी फोटोग्राफर रहे। इसके बाद देवदास गांधी, ये गांधी के सबसे छोटे बेटे, 1950 के दशक में प्रख्यात पत्रकार थे। फिर आभा गांधी मनुबेन के अलावा गांधी की दूसरी निकटतम सहयोगी थी और उनके भतीजे कनुलाल गांधी की पत्नी। बीबी अंतुशलाम, ये गांधी की पंजाबी मुस्लिम अनुयायी थी। किशोरलाल मसरूपवाला गांधी के निकटतम सहयोगी थे और इसके बाद अमृतलाल ठक्कर, जो ठक्कर बापा के नाम से मशहूर समाज सेवी, जो गांधी और गोपाल कृष्ण गोखले के सहयोगी रहे। इन सारे किरदारों के साथ इन डायरियों की शुरुआत 11 अप्रैल 1943 से हो जाती है। गुजराती विद्वान रिजवान कादरी ने इन डायरियों का विस्तार से अध्ययन किया है। इनसे पता चलता है कि अपनी सेक्सुअलिटी के साथ गांधी के प्रयोगों का मनुबेन के मन पर क्या असर पड़ा था। इनके गांधी के संपर्क में रहने वाले लोगों के मन में पनपती ईर्ष्या और क्रोध की भावना भी उजागर होती है। इनमें अधिकतर युवा महिलाएं थीं। डायरियों का लेखन उस समय शुरू हुआ था जब गांधी के भाई की पोती मनुबेन पुणे में आगा खां पैलेस में नजरबंद गांधी की पत्नी कस्तूरबा की सेवा करने आई थी। गांधी और कस्तूरबा को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस पैलेस में नजरबंद करके रखा गया था। बीमारी के अंतिम दिनों में मनुबेन ने कस्तूरबा की सेवा की। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने मनुबेन को एक तरफ धकेलकर 9mm की बरेटा पिस्टल से गांधी पर 3 गोलियां दागी थी। उनके 22 दिन बाद मनुबेन ने डायरियों का लिखना बंद कर दिया। मुस्लिम महिला बीबी अंतुशलाम भी इन महिलाओं में शामिल थी। ब्रह्मचर्य के महात्मा गांधी के प्रयोग में शामिल रही महिलाओं के बीच जबरदस्त जलन की झलक भी इन डायरियों में मौजूद है। मनुबेन ने 24 जनवरी 1947 को बिहार के हेमचर में अपनी डायरी में लिखा है, आज बापू ने अंतुशलाम बेन को एक कड़ा पत्र लिखकर कहा है कि उनका जो पत्र मिला है उससे जाहिर होता है कि ब्रह्मचर्य के प्रयोग उनके साथ शुरू न होने से वे कुछ नाराज हैं। 19 अगस्त 1955 को जवाहरलाल नेहरू के नाम लिखे गए मोरारजी देसाई के पत्र से मिलती है
कि मनुबेन एक अज्ञात रोग के इलाज के लिए बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती थी। वहां अगस्त में उनसे मिलने के बाद मोरारजी देसाई ने लिखा, मनुबेन की जो समस्या है वो शरीर से अधिक मन की है। लगता है वे जीवन से हार गई है और सभी प्रकार की दवाओं से उन्हें एलर्जी हो गई है। व्रत धारण कर लिया है, वे लिखकर ही कुछ अपनी समस्या बताती हैं। कुछ ही दिनों बाद उन्हें बापू से एक बहुत ही मार्मिक नोट मिला जिसमें उन्होंने उन्हें राजकोट जाकर पढ़ाई शुरू करने की सलाह दी थी। इस अध्याय में मनुबेन ने लिखा है कि उस दिन से बापू मेरी माता बन गए। मनुबेन ने कराची में 5वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी, जहां उनके पिता गांधी के भतीजे जय सुखलाल सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी में काम करते थे। पुणे आने के बाद कुछ दिन पहले ही मनुबेन ने अपनी मां को खोया था, इसलिए उन्हें मां रूपी सहारे की जरूरत थी। देखा जाए तो मनुबेन ने अपने जीवन के अंतिम 1 साल एकदम अकेले काटे। गांधी की हत्या के बाद करीब 21 वर्षों तक वे गुजरात में भावनगर के निकट महुआ गांव में रही। वे बच्चों का एक स्कूल चलाती थी और महिला हितों की रक्षा के लिए उन्होंने भगनी समाज की स्थापना की थी। जीवन के अंतिम चरणों में मनुबेन की एक सहयोगी बानू लाड़ी भी स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से थी। समाज की 22 महिला सदस्यों में से एक लाड़ी को याद है कि गांधी ने मनुबेन के जीवन पर कितना गहरा असर डाला था। उनका कहना है कि एक बार जब मनुबेन ने अपने एक गरीब अनुयायी के विवाह के लिए उनसे चुनरी ली तो बोल पड़ी, मैं तो खुद को मीराबाई मानती हूँ जो सिर्फ अपने यामलों के लिए जीती है। मनोविश्लेषक और स्कॉलर सुधीर कक्कड़ इन डायरियों के बारे में कहते हैं, इन प्रयोगों के दौरान महात्मा गांधी अपनी भावनाओं पर इतने केंद्रित हो गए थे कि मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने इन प्रयोगों में शामिल महिलाओं पर उनके प्रभाव को अनदेखा करने का फैसला लिया होगा। विभिन्न महिलाओं के बीच जलन की लपटें उठने के अलावा हमें नहीं मालूम कि इन प्रयोगों ने उनमें से हर महिला के मन पर कोई प्रभाव डाला था या नहीं। अब मनुबेन की डायरिया मिलने से कम यह अंदाजा लगा ही सकते हैं कि महात्मा गांधी ने अपने इन सहयोगियों के मन पर किस तरह के छाप छोड़ी थी या इन प्रयोगों का उन पर क्या असर हुआ था। मनुबेन की डायरिया कैसे जग जाहिर हुई, इसके बारे में कहा जाता है कि 1969 में मनुबेन के निधन तक उनकी डायरिया महुआ में उनके साथ रही। उन्होंने अपने पिता जय सुखलाल से कहा था कि डायरिया उनकी बहन संयुक्ता बेन की बेटी मीना जैन को सौंप दिया जाए। मुंबई निवासी मीना जैन ने उन्हें मध्य प्रदेश के रीवा में अपने पारिवारिक बंगले में रखने का फैसला लिया। कहा जाता है कि 2010 में मीना की बचपन की सहेली वर्षा दास, जो उस समय दिल्ली राष्ट्रीय संग्रहालय में निदेशक थी, मीना के अनुरोध पर रीवा गई और डायरिया दिल्ली लाकर राष्ट्रीय अभिलेखागार में जमा करवा दिया और इस तरह मनुबेन की डायरी आज लोगों के सामने आई है।